घर में शिवलिंग स्थापित करते समय ना करें ये गलती, वरना नहीं मिलेगा पूजा का सही फल। अक्सर लोग मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन घर में ही विधि विधान के साथ शिवलिंग स्थापित करके रोजाना उसे जल अर्पित किया जाए तो जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आते हैं। ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि माना जाता है भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने मात्र से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष एक लोटे जल मात्र से यदि आस्था और प्रेम से चढ़ाया जाए, उनको अर्पित किया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि घर में शिवलिंग स्थापित करते समय कुछ ऐसे विशेष वास्तु नियमों का भी पालन करना जरूरी होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन से नियम हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज में आपका राष्ट्रवादी पत्रकार वीडी पांडे। सही दिशा का पालन करने से व्यक्ति की मनोकामना जल्द पूरी होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तो वास्तु के अनुसार हमें दिशा का भी स्थान का सही से पालन करना चाहिए। भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए स्टील या प्लास्टिक के पात्र से जल अर्पित करना अशुभ माना जाता है। तो इस पर भी ध्यान रखें कि भगवान शिव को जिन पात्रों से हम जल अर्पित कर रहे हैं वो कैसे हैं, वो स्टील या प्लास्टिक के तो नहीं। इसके बजाय तांबे या पीतल के लोटे का प्रयोग करें। साथ ही सीधे खड़े होकर नहीं, बल्कि बैठकर या थोड़ा सा झुककर भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पण करें। यह सही विधि है भगवान शिव को जल अर्पण करने की। और पात्र का भी विशेष ध्यान रखें। साथ ही ये गलती कभी ना करें। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के शिवलिंग पर कभी भी तुलसी, सेमल, जूही, कदम्ब और टूटे हुए चावल की अक्षत और केतकी के फल कदापि अर्पित न करें। ऐसा करने से भगवान शिव रुष्ट हो सकते हैं। तो इस पर भी विशेष आप ध्यान रखें कि हमको क्या भगवान शिव को अर्पित करना है और क्या नहीं अर्पित करना है, इसका भी पूरी तरह ध्यान रखें। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग की जलधारी को उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय आपका मुख भी उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ध्यान रखें कि घर में स्थापित शिवलिंग बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। जब आप घर में भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि वह बहुत विशाल काय ना हो, बहुत छोटे भी ना हो, मध्यम शिवलिंग हो। तो शिव जी की जो जलधारी है, जिधर उनका जल प्रवाह होता है, वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। साथ ही जब भगवान शिव को शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो मुख जो आपका जल अर्पित करने की दिशा उत्तर होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि किस दिशा में हमको जल अर्पित करना है, किन पात्रों से अर्पित करना है, कैसे अर्पित करना है। भगवान शिव को यदि आप रखते हैं घर में, 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों तक महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर करें।